देवर भाभी। एक समय की बात है, एक गांव में रहने वाला एक जोड़ा था। उस गांव में वे जोड़ा बहुत ही प्यार से रहता था और एक दूसरे की मदद करने में हमेशा तत्पर रहता था। देवर का नाम विक्रम और भाभी का नाम नीता था। विक्रम और नीता दोनों खुद किसान थे और उनके पास छोटी सी जमीन थी जहां वे सब्जियां उगाते थे। विक्रम बड़ी मेहनत करके खेती करता था, जबकि नीता घर के कामों में लगी रहती थी। दोनों एक दूसरे की मदद करते थे और उनकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। एक बार गांव में एक मेला आया और विक्रम ने नीता से कहा, नीता, क्यों ना आज हम मेले में जाएं? यह बहुत मजेदार होगा। नीता भी खुश हो गई और दोनों ने मेले की ओर चल पड़े। मेले में वे बहुत सारे रंग बिरंगे खिलौने, जूते और मिठाइयाँ देखने को मिले। विक्रम और नीता ने मजे से राइड्स पर सवारी की, गोलगप्पे खाए और मिठाइयाँ खरीदी। वो बहुत हंसी मजाक में रहे और आपस में बहुत खुश थे। मजे करते करते नीता भूल गई कि उन्हें वहाँ लौटने का समय भी देखना है। वे इतनी खुश हो गई कि वह अपनी वक्त व्यय पूरी तरह भूल गई। जब वे इस बात को समझी तो रात का समय हो चुका था और वे वापस लौटने के लिए मेले के बाहर पहुंची। वहां देखते ही वे चौंक गई। वो देखती है कि मेला समाप्त हो चुका है और लोग घरों की ओर जा रहे हैं। विक्रम और नीता को घर जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध नहीं है। वे लालच में नहीं पड़ना चाहते थे और पैदल ही घर की ओर चलने का फैसला किया। पैदल घर वापस जाते समय रास्ते में रात की अंधेरी छाया घिर जाती है। विक्रम ने नीता का हाथ पकड़ा और कहा, नीता, मैं यहाँ हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक साथ चलेंगे और सुरक्षित रूप से घर पहुँचेंगे। नीता ने विक्रम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद विक्रम, तुम सचमुच मेरे अच्छे देवर हो। वे दोनों हाथ मिलाते हुए अपने घर की ओर चल पड़े और सुरक्षित रूप से घर पहुंच गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में एक दूसरे की मदद करना और आपसी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशियां और मजा 2 गुना हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।